क्योंकि जब राम का नाम लोगे तो जानते हो क्या होगा। राम राम कही जे जमुहाई, 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 तिनहि न पाप कुंज समुहाई, तिनहि न पाप कुंज समुहाई। राम राम करके जो जमुहाई लेते उनके जीवन में कभी पाप पुण्य एकत्र नहीं होते। आज बिटका देवी ने जमुहाई ली, गोविंद का स्मरण किया और उसी समय ये सुख का पक्षी उड़ता हुआ बिटका देवी के मुख मार्ग से होता हुआ उदर में प्रवेश कर गया। अब तो भगवान शिव का त्रिशूल सम्याप्रास आश्रम के चक्कर लगा रहा है कि कब ये पक्षी बाहर निकले और कब इसे मारे। भगवान शिव को ज्ञात हो गया कि ये कोई और नहीं, ये साधारण पक्षी नहीं, ये तो गोलोक के राधा रानी के सुखदेव जी महाराज हैं। इसलिए भगवान शिव का त्रिशूल वापस कैलाश चला गया और इधर सुखदेव जी महाराज गर्भ में पल रहे हैं। 12 वर्ष हो गए और इधर 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज मात्र गर्भ से बाहर नहीं निकले। क्यों? क्योंकि उनको भय है कि हम बाहर जाएंगे तो बाहर जाते ही मुझे माया पकड़ लेगी, कोई मुझे बेटा कहेगा, कोई मुझे भैया कहेगा और इन सांसारिक बंधनों में फंस के मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। इसलिए आज सुखदेव जी मात्र गर्भ से बाहर नहीं आ रहे हैं, साक्षात मायापति भगवान को आना पड़ा है आश्वासन देने कि हे सुखदेव, आप मात्र गर्भ से बाहर आओ, आपके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए आज सुखदेव जी महाराज मात्र गर्भ से बाहर आए और सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोले सुखदेव जी भगवान की। और जन्म लेते ही माता ने लंगोटी पहनाई और ऐसे ही एक गोपीन लंगोटी को धारण करके सुखदेव जी महाराज वन की ओर चले गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वन की ओर चले गए। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बेटे वापस आओ, बेटे वापस आओ। व्यास जी महाराज की मानो वो आवाज वृक्षों से टकराती है और व्यास जी को प्रत्युत्तर मिलता है कि बेटे वापस आओ। मानो ये प्रकृति संदेश देना चाहती है कि यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का पिता नहीं। मानो सुखदेव जी कहना चाहते कि पिताजी न जाने कितनी बार आपका बेटा मैं बना और न जाने कितनी बार आप मेरे बेटा बने। आज सुखदेव जी वन में चले गए और इधर थके हारे निराश होकर के व्यास जी महाराज पुनः अपने आश्रम में आ गए। व्यास जी बहुत दुखी रहने लगे क्योंकि जिसके जीवन में एक बेटा प्राप्त हो और वो बेटा जन्म लेते ही वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहित कर ले, उस पिता के ऊपर क्या बीतेगी ये तो संसारी जन बहुत अच्छे से जानते हैं। आज सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं सूत जी महाराज। पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं
कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। मानव का परम धर्म ये है, आप परिवार का भरण पोषण करो, संतति के समस्त दायित्वों का निर्वहन करो, समाज के समस्त दायित्वों का निर्वहन करो, ये आपका धर्म है। बेटा आपका है तो करने पड़ोसी नहीं आएगा, और उसका कभी उलहना भी नहीं देना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत किया। अरे आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, ये आपका धर्म है। पर गोविंद की सेवा करना, मेरे राम की सेवा करना, मेरे नारायण की सेवा करना, ये आपका परम धर्म है। मानव का परम धर्म है भगवान की शरणागति को प्राप्त करना, क्योंकि ये जीवन खाने और खेलने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन, ये मानव योनि प्राप्त हुई है इसलिए कि इस जीवन को पा करके एक बार में भगवान की शरणागति को प्राप्त किया जाए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ।